नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा दीपक नाइट्रेट के बारे में। देखिए दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर केमिकल कंपनी है और इस कंपनी की एक ही खासियत पॉइंट है कि 70% से भी ज़्यादा 70 टू 75% से भी ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो इसी के पास है। और वो भी किस प्रोडक्ट के ऊपर? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट के ऊपर 70 टू 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना। तो कंपनी के 75% जो फ्यूल एडिटिव है वो सोडियम नाइट्रेट से ही बनाया जाता है, तो वो उसका 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है और उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ ऑप्टिकल जो ब्राइटिंग है तो उसके ऊपर 75% और DASDA जो ग्लोबल मार्केट में कंपनी का 60% मार्केट शेयर है। तो ग्लोबली मार्केट में भी खुद के नाम को अच्छा खासा पहचान बना चुके हैं। उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में भी खुद का मोनोपोली बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, जिसके लिए कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे आरओई हर साल की एवरेज देखा है तो 20% के ऊपर है। अगर आरओसी लास्ट 5 ईयर्स तक एवरेज देखा है तो 30% के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज देखा है तो 10% के ऊपर है। और डेप्थ जो है एवरेज देखा है तो एकदम 0.0 मतलब 0.05 के भी नीचे है। तो ओवरऑल कंपनी जीरो डेप कंपनी है। फिर भी इस बार देखा है तो कंपनी के प्रोमोटर ने क्या किया, सॉरी कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ कर्जा इस बार उठाया। कर्जा उठाया मतलब क्या है? पिछली बार कंपनी का जो कर्जा था वो 73 करोड़ के आसपास था और इस बार वो कर्जा कितना बना है? 286 के आसपास। मतलब कंपनी का जो कर्जा बना वो बेसिकली देखा जाए तो कर्जा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया। पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा कर्जा लिया गया। तो कर्जा क्यों लिया गया? उसके पीछे भी तो रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे भी तो आपको जाँच करना चाहिए। तो बेसिकली आप ध्यान से देखना, कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डबल से भी ज़्यादा कंपनी पैसा लगा चुके हैं। तो 300 करोड़ पिछले सालों में था, इस बार 750 करोड़ से भी ज़्यादा है। डबल से भी कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर वो कंटिन्यू करे। सॉरी, इस कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट चाहते हैं इस कंपनी को और भी आगे ले जाना चाहिए, तो इसलिए अच्छा खासा कैपेक्स का अनाउंसमेंट कर रहा है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार हाईली फिक्स्ड एसेट को परचेज भी किया, अराउंड 750 करोड़। जो कंपनी कर्जा लिया वो यही कारण के वजह से है। कंपनी खुद के बिजनेस को और भी स्टेबल करने के लिए और भी ग्रोथेबल करने के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अभी करंट लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा हालत खराब है, करेक्शन देखने को मिला। तो ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले कोई भी केमिकल सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगा। तो ग्रोथ कब आएगा? 2025 के बाद। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट पहले से ही कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दिया, एफएस ने कुछ क्वांटिटी को बेच दिया। बाकी पब्लिक के पास जितना, सॉरी प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है, पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो जो मेरा जो एंट्री बना था वो काफी विद हैंडल पैटर्न्स का। तो पहले कप बना, उसके बाद हैंडल बना और अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से काम कर, ध्यान से देखना। कंपनी टोटली जो ट्रेन है वो अप ट्रेन है, क्योंकि इसका जो लो बार बार बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है। मतलब कंपनी हायर लो बनते बनते ऊपर जा रहा है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव करेगा और टारगेट निकल कर है करीबन 2800 के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो टारगेट निकल कर है करीबन 23% और इस टारगेट तक पहुंचे तो एक अच्छा खासा कंपनी के यहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो बेसिकली ट्रेंट लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो बेसिकली मुझे कुछ दोस्तों का कमेंट्स था कि सर ट्रेंड आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है, कि इस जगह पे एंट्री लेना सही होगा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, शायद आप बिगिनर है इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे वीडियो आप बहुत पहले से देख रहे हैं तो आप इस तरीके से बातचीत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी मैं हाई एंड टॉप लेवल में बाय नहीं करता हूँ। हाँ, टॉप लेवल में तब बाय करता हूँ जब बहुत लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज के ऊपर, टॉप लेवल में एक रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, तब उसको ब्रेकआउट करने के बाद इस टॉप लेवल में मैं बाय करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई रेंज क्रिएट करे तो इसका मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव है, बायर चाहते हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए।
तो जब उस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा-सा जर्नी दिखने को मिलेगा। तो उसी का हालत यहाँ पे उसी का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला था। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी इसके ऊपर क्या बना, एक रेंज बना था और रेंज को क्या किया कंपनी ने क्या किया यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन-करीबन 5,780 तक। तो मैंने क्या किया इस लेवल में क्यों क्यों एंट्री लिया? क्योंकि आप कहेंगे आप तो सर टॉप में बाई कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि आप बाई मत करिए। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब लंबा जर्नी हो जैसे लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? एक रेंज होल्ड हुआ, ब्रेकआउट हुआ। मैंने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लंबा सा ब्रेकआउट हुआ था। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट होता तो मैं एंट्री लेता। तो मैं इंतजार किया, फिर से एक रेंज बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और छोटा सा कैंडल के बाद ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और रिटेस्ट करने के बाद ही यहाँ पे एंट्री बना। तो देखिए सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा। आप जिस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड आपको कितना बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो सोचना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस था वो 10% का स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा हूँ और 30% का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल से जहाँ पे मेरा एंट्री बना है उस लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं और वो भी 50 दिनों में। तो कहने का मतलब है अगर कंपनी में दम है तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कंपनी में कितना दम है वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं एवरेजली कंपनी का 5 साल में कुछ खास आरओई नहीं था, आज 36% तक पहुंच चुके हैं। आरओसी देखा है तो कंपनी के ऊपर 12% के आसपास था, आज वो 28% पहुंच चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 3% के आसपास था आज 12% पहुंच चुके हैं। डेप जो 0.16% के आसपास था आज 0.12% के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी है। तो क्या कंपनी रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कंपनी भागता ही रहेंगे। तो इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, इस सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे, जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको डीपली रिसर्च करना होगा, डीपली स्टडी करना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उस कंपनी में कितना दम है, उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। सिर्फ यही कारण के ऊपर बुलिश नहीं हूँ, कुछ और भी कारण है और भी कुछ रीजन है। जैसे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में बात करो तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी इसलिए एक साल में 200% का रिटर्न दिया, 200%। तो सोचिए एक साल में 2 गुना रिटर्न देना और वो भी इतनी बड़े कंपनी के ऊपर, इतने बड़े मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप में चलने वाला कंपनी, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप मतलब मार्केट कैप के ऊपर चलने वाला कंपनी के ऊपर इतना शानदार ग्रोथ हुआ। तो सोचिए इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो बोरिंग्स थोड़ा सा लिया गया, कोई बात नहीं, पिछली बार जो बोरिंग्स लिया गया था उसको मिटा दिया कंपनी ने। मतलब बोरिंग्स एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। कंपनी के फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व भी बहुत शानदार है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट परचेज। इस बार भी कंपनी 750 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तो ओवरऑल हर पॉइंट्स कंपनी को एक अच्छा खासा पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, जिसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। तो जो एक मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, मोनोपोली में इसीलिए बोलते हैं, एक्चुअली मोनोपोली नहीं है, फिर भी मार्केट शेयर वाइज देखा है तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है और एविएशन इंडस्ट्रीज में। चलो वो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ आप देख सकते हैं 60% मार्केट शेयर किस डोमेस्टिक पैसेंजर के ऊपर इसी कंपनी के पास है और 18% इंटरनेशनल पैसेंजर कैरियर्स के ऊपर 18% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए इतने सारे फ्लाइट एयरलाइंस कंपनी मार्केट में उतर चुके हैं, फिर भी इंडिगो के साथ टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिगो का मैनेजमेंट जो है वो इतना हाई ग्रोथेबल स्ट्रांग है। वो अच्छा खासा जर्नी आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बहुत बेहतरीन टारगेट कंपनी तो दे चुके हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी और भी दिखाने वाला है। मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर एक टाइम लॉसेस हुआ था, मैं मान लेता हूँ कंपनी के एक टाइम बिग बिग लॉसेस हुआ, 3,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,600 करोड़। आज कंपनी प्रॉफिट में है और ऑब्वियसली लास्ट 5 to 6 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। अगर साल भर की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर पिछले सालों में ही 300 करोड़ का लॉस हुआ था, मगर इस कंपनी ने इस बार सारे हद को पार कर दिया, 8,000 करोड़ तक प्रॉफिट गेन किया। तो इस सिचुएशन को बेसिस में देखा है तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, वो आज 200 रुपीज़ के ऊपर अर्निंग पर शेयर बन चुके हैं। मतलब कंपनी में हर दिशा में हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर पॉजिटिव रहूंगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो जब मुझे एक एंट्री मिला था, देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ
जब भी कोई रेंज बनता है तो मैं हमेशा एक चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि उसके बाद ब्रेकआउट कब होगा और उसके बाद मुझे क्या सही में एंट्री मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मैंने एंट्री लिया और फाइनली देखिए टारगेट को अचीव किया। तो आपको लग रहा है कि छोटा मोटा टारगेट होगा, बिल्कुल नहीं। जो स्टॉप लॉस था वो 8% का, जो टारगेट था वो 26% का। और टारगेट कितने दिनों में हुआ? टारगेट अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40 दिनों में टारगेट हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल बना नहीं है। हाँ, मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे छोटा सा एक एंट्री लेवल बन सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक कप बना है। अगर मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे क्या बन चुके हैं, एक कप बन चुके हैं। और कप बनने के बाद यहाँ पे एक अगर छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट करे तो एक फ्रेश एंट्री बन सकता है, छोटा सा एक एंट्री बन सकता है। तो कभी कभी छोटा एंट्री भी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जरूर मैं टेल ले लेता हूँ, क्योंकि छोटे एंट्री छोटे टाइम के पीरियड में ही आपको प्रॉफिट दे देंगे। हाँ, छोटा एंट्री में मैं स्टॉप लॉस हमेशा मेंशन करके चलता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक टाइम कंपनी का प्राइस शेयर 11,800 था। आज वो 50,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो 11,800 में चलने वाला कंपनी 50,000 तक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी ने मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है उसको ब्रेक करके एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाले। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि 50,000 में चलने वाला कंपनीज के ऊपर निवेश करना मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उसमें आप रिस्क लेने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लेना। तो मेरे पास कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर मेरे ओपिनियन है, आपको मैं से आपके मेरे ओपिनियन बता दूं, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना बेटर है। तो आई होप वीडियो में जानकर अच्छा मिला होगा। सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको काम करना है तो आप किसी भी रजिस्टर एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।